क्या ड्राइवर खातर बुला रखे हैं? क्या सरकार का बड़ा इसलिए है कि बिना सिफारिश ड्राइवर लाते हैं, बिना सिफारिश सिफारिश या सिफारिश कोई चलाता है। तैयारी करो। क्योंकि बहुत सालों से जो ताकतवर देश है वो अपना सामान बेचने के लिए दूसरों को मजबूर करता, तो वही देश आगे निकलेगा जो देश अपने पैरों पर खड़ा हो। हमें क्योंकि आजादी मिले 47 से और आज इतना लंबा अरसे के बाद अब धीरे धीरे हम 10-11 साल से इस लाइन पर आए हैं कि हम अपनी चीज बनाए हुए को ही, चाहे वो खाद्यान्न पदार्थ है, चाहे वो मशीनरी है, डिफेंस की कोई चीज है, कपड़े पहनने से लेकर मोटर गाड़ी तक, हवाई जहाज से लेकर ट्रैक्टर तक, हम अपनी चीज अपने देश में बनाए। हमारा पैसा बाहर ना जाए, अपनी चीज की बनाई का कोई मुकाबला। हम स्वदेशी माल का जितना उत्पादन करेंगे, जितना वो खरीद के यूज करेंगे, उससे हर आदमी को कहीं ना कहीं रोजगार भी मिलेगा और हमारी किसी भी चीज में मिलावट भी नहीं होती। उदाहरण के तौर पर एक समय आया जब हमने गेहूं का आयात करना पड़ा, याद होगा। जब वो टाइम जब ऐसा आया तो हमने अपने बीज विकसित करने की बजाय हरित क्रांति के नाम पर हमने यूरिया, डीएपी, कुछ ऐसी जमीन को प्राप्त करने के लिए बाहर से मंगवा जिससे जमीन गर्म हो और जमीन ने वो उत्पादन को डाल दिया। अगर हम स्वदेशी खाद का उपयोग कर अपने बीजों का उत्पादन ठीक करते, बाजरा है हमने तो दूसरा कर लिया, गेहूं रोज कर लिया, लेकिन हमने विदेश से मंगा के यूरिया जैसी चीजों से जमीन को खराब करके और कैंसर जैसे बीमारियों को अपने शरीर में, कितनी बड़ी तादाद है कैंसर रोग की, दूसरे रोग की। उसका मुख्य कारण क्या है कि हमने स्वदेशी चीज को छोड़। चाहिए ये था कि हम अपना ही यहाँ का लोकल इसी खाद का उपयोग करें। आज भी तो हमें इस बात को समझ में आई है कि देसी खाद का उपयोग करें। आपका भैंस है, आपकी गाय है, आपका खाद है, उससे जमीन की भी ताकत बढ़ेगी। हम वो जो बाहर से 2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देते हैं, बाहर से मारते हो बचेगा। आज के दिन आप देख रहे हो कुछ एक विकसित देश अपने आप में दादागिरी करते हैं अपना सामान बेचने के लिए, चाहे वो हथियार हो, अमेरिका जैसा देश हो, दूसरे देश हो, वो दादागिरी करते। हम माननीय मोदी जी ने जैसे ही विकसित किया इस अभी जो पाकिस्तान के साथ, तो महीना 1.5 महीना हुआ तो कितना हो गया पता नहीं, कितने दिन हुए को ज्यादा टाइम थोड़ा हुआ है। हमारे बड़े हुए हथियारों ने, अमेरिका जैसे हथियारों को भी पाकिस्तान ने कहीं से दिया हो, चाइना से दिया हो, दूसरे देश से दिया हो, लेकिन हमने, हमारे फौजियों ने, अपने जो साइंटिस्ट थे डिफेंस के, उन्होंने ही वो हथियार बनाए और उन्हीं की वजह से आज जो अब हम दूसरे पर डिपेंड क्यों रहे। मेरा मतलब छोटी सी छोटी चीज को लेकर कर आप चलो, आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी और आपका वो चीज जिस पर आप डिपेंड होते हो। अब उदाहरण के तौर पर हम कपड़ा, उतना अगर आप जहां का सूती कपड़ा खरीदोगे, किसान को भी फायदा, बुनकर को भी फायदा, और जो ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो जो पैसा लूट के ले जा रही है वो अलग बैठे। वही कपड़ा बड़े शोरूम से खरीदोगे तो हो सकता है वो एक कमीज और पैंट 1 लाख रुपए की आए, क्योंकि वो ब्रांडेड हो, वो हमारे से ज्यादा अच्छी थोड़ी है। वही चीज अगर आप यहाँ हिंदुस्तानी बना हुआ कपड़ा खरीदोगे तो शरीर को भी नुकसान नहीं करेगा, उसकी वाइट की लंबी, यानी हमने ब्रांडेड चीज से बचना चाहिए। आप उदाहरण के तौर पर देखोगे पिछले दिनों कोविड आया, एक लोगों ने प्रचार कर दिया
कि कोविड के लिए फला इंजेक्शन विदेश से मंगाओ, कीमत इतने लाख, उसका कोई फायदा नहीं मिला, इसने उसको ले लिया बल्कि वो गया। और जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में पहली बार कहा कि दो वैक्सीन, कोविड के टाइम पर दोनों वैक्सीन जब हमने बना दी तो दुनिया हैरान रह गई, हमारे डॉक्टरों पर दुनिया हैरान रह गई, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया। और अगर हम उनके भरोसे बैठते तो हम सारे मारे जाते। इसलिए आज अपने पैरों पर खड़ा होने का समय है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, क्योंकि बारिश जो ज्यादा हुई है इस बार, और जिस बारिश से बाजरा का रंग बदला है वो कोई हमने नहीं बदला है, वो कुदरत ने बदला है। इसलिए कल मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से तो चीफ सेक्रेटरी को भी कहा है कि इसका जो बाजरा खराब है इसका कोई जो पैमाना आता है उस पैमाना को ठीक करो ताकि किसानों का बाजरा खरीद जाए। ऐसे एक जो ये कपास के बारे में जी, और मैंने इस देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भी और मिस्टर द्विवेदी जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी भारत सरकार के, कि इन कंपनियों की इंक्वायरी करवाओ जिस प्रकार से माप तोल के अंदर कपास का शायद 350 ग्राम की बजाय 1750 ग्राम या कुछ ऐसा दिखाया था, वीडियो आप लोगों ने चलाई थी, वही चीजें हमने लेके हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर और एग्रीकल्चर सेक्रेटरी दोनों को चिट्ठी लिखी है कि इसका तुरंत एक्शन में होंगे। नहीं, अनेक गाँव में तो गिरदावरी भी नहीं है, तो अलग चीज है। अब बीमा कंपनी की बात हाँ, कर रहे नहीं, हो उसमें पूरा सवाल आपने सुना नहीं। अच्छा, बीमा कंपनियां है ना जी, जो उन्होंने ये कहा भाई हम आपको क्लेम नहीं दे सकते क्योंकि बरसात मान लो 1 सितंबर को हुई है और आपने सूचित किया नहीं 9 सितंबर को, 72 आवर में हमें आपको सूचित करना है। नहीं, ऐसा है, हमारी गिरदावरी भी होती है जब बारिश का टाइम पूरा खत्म हो गया, गिरदावरी तो बाद में स्टार्ट हो, ये पता नहीं आपको उल्टा सवाल कर दे। गिरदावरी तो होती है 15 अक्टूबर के बाद, ताकि जो बारिश आनी है, फसल का नुकसान होना है वो हो लिया। पहले तो सिर्फ बारिश से जो नुकसान हुआ ना उसको गाँव को, मकान को, किसान को वो पानी निकालना पड़ता है। और जब सही गिरदावरी जब पटवारी जाएंगे तो वो एक समय होता है कि कोई और बारिश तो नहीं आ जाएगी, जैसे ही खत्म होगी तो उसके बाद कंप्लीटली गिरदावरी। सर, सरकार ने एक ई क्षति पोर्टल खोला था जिसके अंदर किसान अगर ई क्षति पोर्टल पे जाता है तो उसके अंदर मुआवजे के लिए आग का आता है, पानी का नहीं आता है। किसानों की शिकायत ये शिकायत है कि पानी का नहीं है, सिर्फ आग का है। ये आपने दिला है तो हम बात करें। EXT पोर्टल पर बाहर के लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, भिवानी या आसपास के अपने यहाँ के किसानों के नाम पे। यही बताना कि पानी नहीं आता, सिर्फ आग का जो रजिस्ट्रेशन होता है EXT पोर्टल पे वो भी बाहर के लोगों ने आवेदन किया हुआ है बाहर के, ये सही बात हमारे पास शिकायत आई थी। और वो कि कोई भी अपलोड कर सकता है कहीं से बैठ के नहीं, और उसका नाजायज फायदा कुछ लोगों ने उठाया है, तो वो वेरिफिकेशन चल रही है, जो जिसने ऐसा किया है उसकी खिलाफ कार्रवाई भी होगी, उनको रोका जाए। ये सही है, कोई आदमी कहीं से बैठ के नहीं अपलोड कर सकता है, जो जायज किसान है उनको नहीं, इसीलिए वो वेरिफिकेशन चल रही है। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, सर किस तरह से दें? वैसे तो उनकी पार्टी का कोई मामला है, हमें भी तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब तक वो भी एक गलत ही बात थी कि कोई पार्टी इतने चुनाव लड़े बगैर कप्तान पे लड़े। ये पहली बार हम देख रहे हैं, कम से कम उनको जैसा भी है तो कप्तान तो मिला। वैसे बात में अभी एक बात लगी, घड़े का पानी पीने चाहिए उसे भी नीचे बढ़ती है, तो पानी के ऊपर एक खराब हालात लगी होंगी, तो क्या फ्रिज में क्या मतलब ठीक हो जाएगा? नहीं, पानी साफ पानी सिर्फ ये क्या फ्रिज में रखने के बाद ठीक होगा? तो 8-10 है तो बीमार है जी, पेट ठीक है, आप ये सही है, ये आपका सवाल, तो पानी उपलब्ध हमने उसको ट्रीट करके ही गड्ढा में डालना। हम्म। ये सही है कि उसको ट्रीट करके ही डालें, उबाल के डालें। मैं तो ये कहता हूँ ट्रीट के बाद भी आज के दिन मेरी प्रार्थना आप लोग के माध्यम से पानी को उबाल के जरूर डालूं। बारिश के बाद हमारे लिए एक मजबूरी आई और भयंकर मजबूरी आई, क्योंकि नहरों को हमने पीछे से बंद करना पड़ा, और जो गांव का पानी निकालने के लिए हमने कहा सबसे पहले ड्रेनेज का सहारा लिया, और ड्रेनेज ओवरफ्लो होगी तो मजबूरी में हमने कहीं ना कहीं नहरों के मार्फत उस पानी को आगे ले जाना पड़ा। इसीलिए उस पानी से कहीं ना कहीं ये मिलावट होगी, इसलिए उसके लिए तो खेद और प्रार्थना कि पानी को बिल्कुल ट्रीट करके उबाल के पानी पियोगे, क्योंकि ये मौसम ऐसा है। आप लोग क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। वैसे प्रशासन भी, डिपार्टमेंट भी पूरी कोशिश में है कि नया पानी अभी मंगवाया है। पिछले 3 दिन से
नहर में पानी हमने पीछे से मांग लिया, इसके बावजूद जैसे ही मांगा तो जहाँ पानी फ्लडेड है भरा पड़ा वो रोने लगे कि नहर में पानी आ गया, हम तो फिर मार करते हो। कहते हम तो अगर साफ पानी नहीं देंगे तो हम बीमारी फैलेगी। नहर में पानी मंगा दिया तो जहां से हमने निकासी करनी थी वो चिल्लाने लगे, फिर नहर में तो पानी आपने फिर मंगा दिया, हम हमारा पानी तो कैसे निकलेगा, हम निकलेंगे। किसी रास्ते शुरू होती है, आप नहीं सकते, आप भी हमारी जगह हो या हम अधिकारियों की जगह, तो आप क्या करें? आप ईमानदारी से बताओ। डॉक्टर के पास जाते हैं, जब यूं नहीं कहते तो विशेष सिम बढ़ाना बैठ जाकर इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी भाई। पहले अभी तो लोग रहा करते कूलर के साथ, पंखे के साथ, पंखे के दूध को बाहर वाली हवा लिया करके। पानी जब हम पीते हैं तो स्वच्छता का पानी सारे डॉक्टर भी कहने लगे, तो सामने के तो गधा घुमाने वाला वो भी भागेगा और आपकी सेहत को लेगा नहीं। यानी हर चीज अगर आप अपनी बनावटी करोगे तो आपकी दिवाली का त्योहार है, इस पर हम एक वर्ण दें कि हम कोशिश करें कि सारी वही चीज खरीदें जो हमारे देश में अपने कारीगरों ने बनाई। इनका कोई मुकाबला नहीं है, उनसे कुछ भी कहें कोई मुकाबला नहीं है। हमारे कारीगर तो बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में, दुनिया के बड़े होटलों में 120 की तरह दिखते हैं और हम उनकी तरफ भाग रहे हैं। इसलिए अब ये समय आ गया, हिंदुस्तान बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो उस आगे बढ़ने के पीछे सारा 142 करोड़ का देश है, और सभी मिलकर हम केवल ये फैसला लें कि हमने केवल अपना ही सौदा करना है। हम ऐसी चीजें क्यों खरीद, ईमानदारी से बताना। आप बच्चों को क्यों क्या कहते हैं आज चीज फूड में अपना फास्ट फूड, ये जो फूड है दूसरा पैकेज वाला ये नहीं खाओ नहीं। डॉक्टर भी कहते हैं, जाते ही देखते पूछेंगे बाहर का तो नहीं खावा है, क्या कहेंगे कि अपना घर की बनावटी दिया है। वो पैसा भी लेके जाते हैं ना, हमें बीमारी भी दे, चीज वही है। उस चीज को हम ताजा अपने घर में बनाएंगे खाएंगे, पैसा भी नहीं लगेगा और उनसे बच भी जाए। आज का मकसद तो ये जो लोकल है, स्वदेशी है, केवल हम स्वदेशी की तरफ बढ़े। और प्रार्थना यही है कि जितना आप बढ़ोगे उतना ज्यादा फायदा, और आप और हम बल्कि ये फायदा लेने के लिए इस विदेशी पैटर्न पर ना चले। तो कई बच्चे मैं सुबह सुबह देखता हूँ, जवान है, पार्क में जाएंगे गाड़ी देखने, अरे तुम डीजल पेट्रोल तो विदेश से ले रहे हो, घर से यहाँ तक आए हो घूमने के लिए, घर से भी पैदल चल पड़ो यार। नहीं, यानी हम बिल्कुल नीचे से जब तक ये काम नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। इसलिए ये देश अब आगे बढ़ रहा है। इस विकसित देश को बढ़ाने के लिए जब तक हम स्वदेशी चीज को नहीं अपनाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आओ हम मिलकर सारे के सारे कोशिश करें। हम मजबूरी है वो चीज ले सकते हैं, ना मजबूरी नहीं है वो तो हाँ अपने देश में बड़ी बड़ी चीजें हमने उसी का प्रयोग करना है। थैंक यू। एक सर, अमित शाह जी ने कहा था कि कांग्रेस यदि खादी पर ध्यान देती तो बेरोजगारी नहीं है। सच्चाई है, सच्चाई है। अगर हम शुरुआत से ही ध्यान देते तो हम भूल गए यार, बीच के पीरियड में हम भूल गए, हम इस चकाचौंध में आ गए कि विदेशी चीज अच्छी है। अगर स्टार्टिंग में ही हम इसको अपनाते तो आज हम यहाँ नहीं रहते। हमारे से बाद में चाइना आजाद हुआ, उन्होंने सारी चीज धीरे धीरे अपने आप बनाई, आज वो अमेरिका को भी कम्पीट कर। अब समय आ गया और माननीय अमित शाह जी ठीक कर देंगे, हमने जो गैप दिया वो अच्छा नहीं। उन्होंने सर इस बात को रोजगारी से भी जुड़ता है, ये सच्चाई है। आप अगर जो भी चीज स्वदेशी खरीदोगे तो उसको रोजगार के मौका मिलेगा, वो बेरोजगार को रोजगार करने का काम मिलेगा। आप उसको काम दोगे, उसकी भी आमदनी बढ़ेगी, उसका परिवार का भी पालन पोषण होगा। बात है कि पाकिस्तान किसी दूसरे के कंधे पे बैठा है और दूसरे लोग उसको मिसयूज कर रहे डिस्टर्बेंस के लिए, क्योंकि आज बड़ी ताकतों को खतरा है भारत से, भारत के नौजवान से। आज मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओ देखोगे तो भारतीय मिलेंगे। जितने साइंटिस्ट आपके यहाँ है, जितना दिमाग भारतीय लड़कों का, इतना दुनिया में दूसरों का नहीं है। इसीलिए तो वो देश जो अपने आप को दाता मानते हैं वो केवल भारत से डर रहे हैं और भारत को डिस्टर्ब करने के लिए किसी को मिसयूज करते हैं। नहीं करना चाहिए इनको।